590 केजी गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों फरवरी 2020 में स्पेन के इलाके टोमारस में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डिगिंग का काम कर रहे थे। असल में इन्होंने वहां इलेक्ट्रिक केबल्स बिछानी थी जिसके लिए वो डिगिंग कर रहे थे। अब ये लोग खुदाई कर ही रहे थे कि इनकी मशीन जमीन के अंदर मौजूद किसी हार्ड चीज से टकरा गई। इन वर्कर्स ने फौरन मशीन को रोक दिया और जब मिट्टी हटाकर देखा गया तो नीचे पुराने जग्स के ढेर मौजूद थे। आपको जान के हैरानगी होगी कि इन वर्कर्स को वहां एक नहीं बल्कि बड़े बड़े 19 पोट्री जग्स मिले थे जिनके अंदर गोल्ड कॉइन्स भरे हुए थे। ये पॉट साइज में इतने बड़े थे और इतने वजनी थे कि इन्हें एक वर्कर नहीं उठा सकता था। जैसे इन वर्कर्स ने ये हिस्टोरिकल चीज देखी, इन्होंने फौरन वहां की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। इस डिस्कवरी के कुछ ही घंटों बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम वहां पर पहुंच गई और इन पॉट्स को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन जग्स के अंदर इतने ज्यादा कॉइन्स मौजूद थे कि इन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। जब इनका वेट किया गया तो इन गोल्ड कॉइन्स का वजन 590 किलो से भी ज्यादा था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये सिक्के तीसरी सदी के थे जिस वक्त यूरोप के ऊपर रोमन एम्पायर्स की हुकूमत थी। असल में इन पॉट्स को गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था और इन्हें एम्फोर्स कहा जाता था। दरअसल इन ह्यूज जग्स के अंदर लोगों से कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स रखा जाता था जिसे बाद में बादशाह की खजानों में डाल दिया जाता था। सोचने की बात यह है कि इतने ज्यादा कॉइन्स को जमीन के अंदर क्यों दफनाया गया था। वेल इन्हें यहाँ क्यों और किसने रखा था ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो ये डिस्कवरी रियली प्राइसलेस थी। दोस्तों सन 2000 में इटली का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम लुसियानो फगियानो था, इसका टॉयलेट ब्लॉक हो गया और इसने स्विच पाइप की रिपेयरिंग करना शुरू कर दी। इसने वहां खुदाई की ताकि स्विच पाइप को ढूंढकर इसे खोला जा सके। वेल इसने जैसे ही डिगिंग करना स्टार्ट की तो वहां पर एक सीक्रेट टनल निकल आई। लुसियानो इस टनल को देखकर शॉक हो गया और फौरन से अपने 2 बेटों को बुलवा लिया। इन सब ने मिलकर इस टनल के रास्ते को खोदकर साफ किया और इसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस जगह पर एक पूरा एंशिएंट चैम्बर मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये चैम्बर खजाने से भरा हुआ था। ये असल में ग्रीक ऑटम का बनाया हुआ चैम्बर था और ये कई हजार साल पुराना था। ये जमीन में 30 फुट गहराई में मौजूद था। वेल लुसियानो और इसके बेटों को इस चैम्बर से एंशिएंट ज्वेलरी, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट पेंटिंग और बहुत सी कीमती चीजें मिली थी। इस चैम्बर से टोटल 4000 ओल्ड आइटम्स को रिकवर किया गया था। सबसे मजे की बात यह है कि इस ट्रेजर को निकालने का सारा काम लुसियानो और इसके बेटों ने खुद किया था। वैसे तो ये एंशिएंट ट्रेजर बहुत ही कीमती था और इसकी कीमत मिलियंस में थी, लेकिन लुसियानो ने इस ट्रेजर को सेल करने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय इस पूरी जगह को एक प्राइवेट म्यूजियम में बदल दिया। अब दुनिया भर से लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। बहरहाल जो भी हो ये डिस्कवरी वाकई में बहुत अमेजिंग थी। अफगानिस्तान गोल्ड। दोस्तों 1978 में अफगानिस्तान के एक प्रोविंस जोसगान में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम खुदाई कर रही थी तो इन्हें वहां 6 लोगों की कब्रें मिली। जब इन ग्रेव्स को ओपन किया गया तो इनमें एक मर्द और 5 औरतों की हड्डियां मौजूद थी और इन हड्डियों के साथ साथ ये कब्रें सोने से भरी हुई थी। इनमें गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और गोल्ड की बहुत सी चीजें शामिल थीं। ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री की सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरीज में से एक थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को इन कब्रों से टोटल 20,600 सोने के आइटम्स मिले थे। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सोना 1st सेंचुरी BC का है। असल में ये कब्रें उस वक्त के बादशाह और इसकी 5 बीवियों की थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 2000 साल पहले किसी वजह से इन सब की डेथ हो गई थी और इन्हें इनके तमाम सोने के साथ ही दफन कर दिया गया था। वेल ये डिस्कवरी इतनी वैल्यूएबल थी कि इस गोल्ड की वैल्यू लगा पाना भी मुश्किल था। इस तमाम गोल्ड को अफगानिस्तान के काबुल म्यूजियम में रख दिया गया था। इस गोल्ड में इतने यूनिक आइटम शामिल थे जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हिटलर्स ट्रेजर। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप सबने एडोल्फ हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। ये यूरोप के सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स में से एक था। वैसे तो हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत से सोल्जर्स और सर्वाइवर्स का मानना था कि हिटलर ने एक बहुत बड़ा खजाना जमीन के अंदर दफन किया हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस ट्रेजर को नाजी द ट्रेजर के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि हिटलर ने इस खजाने को छुपाया कहाँ है।
इवन के कुछ लोग तो इस बात को झूठ भी समझते थे, लेकिन कुछ साल पहले जर्मनी के इलाके फ्रैंकफर्ट के एक छोटे से गांव में यूएस आर्मी सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 के मुतालिक रिसर्च कर रहे थे, तो इन्हें वहां पर एक अबेंडेड साल्ट माइन नजर आई। नमक की ये कान जमीन में 200 फुट डीप थी। वेल इन आर्मी ट्रूप्स ने इस माइन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो इस माइन के एंड पर पहुंचे तो इन्हें पत्थरों के पीछे एक बहुत बड़ा वॉल डोर नजर आया। ये तमाम सोल्जर्स इस तिजोरी के दरवाजे को देखकर शॉक हो गए। कोई नहीं जानता था कि इस तिजोरी के अंदर क्या छुपा है। वेल इन लोगों ने तिजोरी का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई साल पुराना होने की वजह से ये डोर स्टक हो चुका था। आखिरकार इन्होंने इस दरवाजे को ब्लास्ट करके तोड़ दिया। जैसे ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो इन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा गोदाम नजर आया जो कि खजाने से भरा हुआ था। इस वॉल्ट में 8000 गोल्ड बार्स, सोने के 55 बड़े बॉक्सेस, गोल्ड कॉइन्स के 3000 से ज्यादा बैग्स, 60 चांदी की बोरियां और 4000 से ज्यादा कैश के बैग्स मौजूद थे। असल में ये ट्रेजर हिटलर ने यहाँ छुपा कर रखा था ताकि वो जंग के बाद इस दौलत की मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर सके। इवन इस वॉल्ट के अंदर 27 प्राइसलेस पेंटिंग्स भी मौजूद थी जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ जो सोना मौजूद था इसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और दूसरे छोटे यूरोपियन कंट्री से चुराया गया था। इवन हिटलर इस पैसे को वेपन्स, बुलेट्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स और दूसरे जंगी सामान खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करता था ताकि इसकी पावर बरकरार रह सके। बहरहाल जो भी हो, अमेरिका के ट्रेजर डिपार्टमेंट के मुताबिक हिटलर की इस गोल्ड ट्रेजर की वैल्यू $4 बिलियन से भी ज्यादा थी और इसके अलावा जो कैश 4000 बोरियों में मौजूद था वो भी कई मिलियन यूरो से ज्यादा था। वेल ये दरियाफ्त वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरीज में से एक थी। ड्रग मनी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने शायद पेब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था और इसकी नेटवर्थ $59 बिलियन से भी ज्यादा थी। 1993 में एक ऑपरेशन के दौरान इसे कत्ल कर दिया गया था। सितंबर 2020 में पेब्लो एस्कोबार का एक भतीजा जिसका नाम निकोलस था, वो पेब्लो के एक पुराने घर में विजिट के लिए गया। पेब्लो एस्कोबार का वो घर इतने सालों में बिल्कुल डैमेज हो चुका था, लेकिन इसके भतीजे को घर की एक दीवार और दीवारों से काफी डिफरेंट लगी। जब इसने इस दीवार को तोड़ा तो इसके अंदर एक प्लास्टिक बैग मौजूद था। इसने बैग खोला तो उसमें डॉलर्स भरे पड़े थे। असल में पेब्लो एस्कोबार क्योंकि एक क्रिमिनल था और इसका सारा पैसा इलीगल था, तो वो इन पैसों को इसी तरह छुपा कर रखता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके भतीजे को दीवार में से $18 मिलियन मिले। इसके अलावा इस दीवार में निकोलस को कई सैटेलाइट फोन्स, एक टाइपराइटर, गोल्ड पेन और एक ओल्ड फिल्म कैमरा भी मिला। क्योंकि ये चीजें भी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल से रिलेटेड थी, तो ये भी किसी ट्रेजर से कम नहीं था। रूमर्स के मुताबिक पेब्लो एस्कोबार की मौत के बाद इसकी पूरी दौलत रिकवर नहीं हुई थी। अभी भी मेडलन सिटी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां इसकी दौलत दफन है।